को, क्या होने वाला है? बंगला कहाँ खाली कराया गया है? अभी हमारे साथी बता रहे थे, पूरे बिहार के नौजवानों का दिल जो है वह चिराग जी का बंगला है। बांग्ला तो यहाँ पे है दिल में, अच्छा, ये खाली होने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री से बात हुई थी और आश्वासन मिला था कि बंगला खाली करने का हम लोग को समय दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि किसी न किसी का दबाव था। तो राजनीति में बातें छिपती नहीं हैं, बहुत जल्द खुलेंगी। 12 जनपद से हमें मोह नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उससे हम लोग को दुख है। नेता स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी की जो तस्वीर सड़क के किनारे फेंकी गई, उससे देश के करोड़ों जो दलित समाज के नौजवान हैं वह आहत हैं और चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ बिहार पे। मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान का कल दिल्ली का बंगला जो था वो खाली करा दिया गया। वहाँ पे आपने देखा कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया किस प्रकार से चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने पिता श्री रामविलास पासवान जी के मूर्ति के पास में वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन्होंने प्रणाम किया और काफ़ी भावुक दिख रहे थे। इस वक्त पटना वो पहुँच चुके हैं। हम पटना के एसके पुरी वाले आवास पे हैं। हमारे साथ चिराग पासवान जी के काफ़ी समर्थक जो हैं वो हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, वहाँ पे बंगला खाली कर दिया गया, चिराग जी अकेले महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बंगला तो पिछले 32 साल से था और हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी वहाँ रहा करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया और बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में उनके पास कोई भी आवास उपलब्ध नहीं है। एक सांसद होने के नाते भारत सरकार को उनको एक आवास उपलब्ध कराना चाहिए था और समय देना चाहिए था आवास खाली करने के लिए। 12 जनपद से हमें मोह नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उससे हम लोग को दुख है। और देश के तमाम वो जो दबे कुचले दलित और शोषित हैं वह आहत हैं और क्रोधित हैं। तो सरकार का जो तरीका था वह गलत था, निंदनीय था और कहीं न कहीं बिहार को शर्मसार करने वाला था। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पद्म भूषण थे, तो भारत सरकार एक तरफ सम्मान देती है और दूसरे तरफ उन्हीं की धर्मपत्नी, पुत्र और पुत्री को सड़क पर लाकर खड़ा कर देती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी बिहार की पुत्रवधू हैं और जिस तरीके से 12 जनपद से उनको खाली करने के लिए विवश किया गया, इस तरीके का विरोध लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता करता है। तो देश भर में लोगों में बहुत क्रोध है इसमें और इस तरीके को हम लोग कहीं ना कहीं गलत मानते हैं। सर, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी वहाँ से आ रही थी, सामान को जो है सड़कों पे फेंका जा रहा था, चिराग जी काफ़ी भावुक दिख रहे थे। देखिए, सामान का हमको मोह नहीं है जी, ना हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मोह है। जी, हम लोग को तकलीफ इस बात का है कि संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जिस तरीके से सड़क के किनारे में फेंकी गई और भारत के दूसरे अंबेडकर हमारे नेता स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी की जो तस्वीर सड़क के किनारे फेंकी गई, उससे देश के करोड़ों जो दलित समाज के नौजवान हैं वह आहत हैं और चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर कि एक सरकार जो समझिए कि 52 साल का राजनीतिक इतिहास जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक का रहा है वह बेदाग रहा है। इनकी उपलब्धियां जो है वो देश में किसी भी दूसरे दलित नेता के पास नहीं है। और दलित ही नहीं, देखिए अपर कास्ट में भी जितना स्वीकारता हमारे स्वर्गीय संस्थापक की थी कि उनके भी आरक्षण की बात यह संसद में खड़े होकर करते थे। तो भारत की 130 करोड़ जनता इससे आहत है, दुखी है और चिंतित है। क्या लगता है जिस प्रकार से उनको इतनी जल्दी, जो जबकि चिराग पासवान ने समय भी मांगा था, इतनी जल्दी उनको वहां से भगा दिया गया, किन के इशारे पे चल रहा है? देखिए, दबाव की राजनीति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब किसके दबाव में आए या अभी हम लोग नहीं कह सकते। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री से बात हुई थी और आश्वासन मिला था कि बंगला खाली करने का हम लोग को समय दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि किसी न किसी का दबाव था। तो राजनीति में बातें छिपती नहीं हैं, बहुत जल्द खुलेंगी और बिहार के 13 करोड़ आवाम देख रही है। और
जो बिहार की महान जनता है यह अपने मान और स्वाभिमान से कभी किसी को खिलवाड़ करने नहीं देती है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और बहुत जल्द जवाब मिलेगा इसका। देखिए और सारे समर्थक हैं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार देखते हैं बंगला को खाली करा दिया गया। क्या चिराग पासवान के जितने सारे समर्थक हैं कितना सपोर्ट है उनका? हाँ, जितने भी हम लोग युवा हैं हम लोग चिराग पासवान के साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ हैं। हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका हम लोग समय पर इसका कड़ी जवाब देंगे हम लोग। सर एक चीज़ बताइए कि अब बोचहा में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तैयारी कर रहे थे चिराग पासवान, इसी बीच में ये सारा कुछ खेल हो गया, क्या लगता है असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा, वो दिखेगा आप लोगों को, बहुत जल्द दिखेगा। बताया में किसका हवा है ज़्यादा? ये हवा तो आपको पता चलेगा, आप ही लोग को ज़्यादा, कि आप लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो गाइडलाइन होगा उसके तहत हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए और भी युवा साथी हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करते। देखिए युवाओं की टोली यहाँ से निकल पड़ी है। एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? चिराग जी से आप मिलने आए हैं? जी जी। इस हालत में मिलने कहाँ से आए हैं मुरारी जी आप? हाजीपुर से है। हाजीपुर से आप चल के इस हालात में आए हैं, क्या कहेंगे? चिराग जी को कितना समर्थन है आपका? पूरा समर्थन। बंगला खाली हो गया पता चला आपको? बांग्ला तो यहाँ पे है दिल में। अच्छा, ये खाली होने वाला है। हाँ। वो बंगला खाली होने से क्या है, बंगला या दिल में बसता है और पूरा बिहार का जनता उनके पक्ष में है और रहेगा। अगला बार भैया जा रहे हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने और उनको पूरा बिहार भावी मुख्यमंत्री के रूप में अभी देख रहा है। एक दिन मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे आएंगे। अच्छा, हाजीपुर में चाचा हैं चिराग जी के, क्या लगता है टक्कर किस प्रकार से होगा? कहीं से नहीं है, कुछ नहीं, टक्कर नहीं है। नहीं है। हाजीपुर की जनता किसके साथ है? चिराग जी के साथ में। चिराग जी के साथ है। चलिए एक और भाई है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, इतनी जल्दी बंगला जो है खाली करा दी गई, बोचा विधानसभा चुनाव की तैयारी में थे चिराग जी, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? बंगला कहाँ खाली कराया गया है? अभी हमारे साथी बता रहे थे, पूरे बिहार के नौजवानों का दिल जो है वह चिराग जी का बंगला है। ये कहाँ खाली है? चिराग जी का पूरा समर्थन बिहार के बिहारी नौजवानों का है और अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी ही होंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग और उनके साथ कदम में कदम मिलाकर सहयोग करेंगे, साथ देंगे और उनको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, बात रह गई बंगला खाली करने की बात है तो यह निंदनीय घटना है, इसलिए कि यह जो सरकार है पहले क्षेत्रीय पार्टी को अलग करती है और ये जो सरकार है अब बिहार के प्रत्येक नागरिक जो हैं उनके घर को फूट डालने की काम करेगी। इसलिए बिहार के प्रबुद्ध नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। मैं गोपालगंज जिला से आया हूं, मेरा नाम संतोष पटेल है। यह सरकार बिहार के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिकों के घर को बांटने जा रही है, इसलिए मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि आप सभी सावधान हो जाइए और इस पार्टी का विरोध करिए और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करिए। देख लीजिए अभी चिराग पासवान जी के घर में 2 पार्टियां बना दी यह सरकार। मुकेश सहनी का हाल देख लीजिए। मैं संतोष पटेल हूँ, अब की बारी जो है नीतीश कुमार की है, आपके सामने होगी। तो ये चिराग पासवान जी के समर्थक लोग हैं और देखिए किस प्रकार से जिस प्रकार चिराग पासवान जी का बंगला दिल्ली में खाली हुआ, कहीं ना कहीं समर्थकों में आक्रोश है। तमाम खबरें न्यूज़ बिहार आपको देते रहेगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी का।